आज हम गुरुकुल लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर राजस्थान सामान्य जानकारी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि राजस्थान और इतिहास का संबंध क्या है। यानी कि सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटी, इसका नाम कैसे हुआ, इनके जो अलग अलग राज्य थे वहाँ कौन जनपद था, फिर उनका पुराना नाम क्या था और वर्तमान राज्य से के स्थानों के प्रमुख नाम है वो पढ़ेंगे। आर्य और राजस्थान, यानी कि आर्यों की धरती राजस्थान। सरस्वती और दृश्यवती नदियों को आर्यों की शरण स्थली, यानी कि आर्य का निवासी स्थान माना जाता है। इसके प्रमाण मिलते हैं कि जांगल प्रदेश, जो बीकानेर, वर्तमान बीकानेर का पुराना नाम था जांगल, और मरुकांतार, जो मारवाड़ का नाम कहा जाता है, वहाँ से बलराम और श्री कृष्ण गुजरे थे, जो आर्यों की यादव शाखा से संबंधित थे। उसके बाद राजस्थान में जनपदों का युग आता है, जिसमें प्रमुख जनपद भरतपुर का राजन्य जनपद, मत्स्य जनपद, नगरी का सीवी जनपद, अलवर का साल्व जनपद प्रमुख जनपद थे। मालव, अर्जुनायन तथा योधे जनपद का प्रभुत्व राजस्थान में 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक रहा और इन जनपदों की शक्ति 6ठी शताब्दी तक समाप्त हो गई, क्योंकि यहाँ हुणों का आक्रमण होने से इनकी शक्ति है वो कमज़ोर हो गई। फिर आते हैं राजस्थान में मौर्यों का आधिपत्य हो जाता है। मौर्य वंश, जिनका प्रमाण हमें मिलता है अशोक मौर्य था। अशोक का बेराट का शिलालेख, बेराट जयपुर के अंदर, और अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल, उसका पुत्र संप्रति द्वारा राजस्थान के अंदर जो मंदिर बनाए गए हैं वो प्रमाण है कि राजस्थान में मौर्यों का भी आधिपत्य रहा। एक मौर्यों के प्रमाण के अंदर 770 विक्रम संवत का शिलालेख, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने खोजा था, वो मिला, जिसमें मौर्य राजा महेश्वर, भीम, भोज और मान, ये मौर्य साम्राज्य के राजा थे, जिनके नाम उत्कीर्ण हैं। कोटा के कंसुआ से विक्रम संवत 795 का शिलालेख मिला, जिसमें भी मौर्य राजा धवल का नाम उत्कीर्ण है, जिससे पता चलता है कि राजस्थान में मौर्यों का शासन रहा। अब राजस्थान के जो वर्तमान क्षेत्र है, नाम है से जो जिले हैं, उनको पहले यानी कि प्राचीन समय में अलग अलग नामों से जाना जाता था, जिसमें जांगल प्रदेश, जो वर्तमान का बीकानेर जोधपुर का क्षेत्र है, और जांगल देश नाम होने के कारण यहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो जांगलधर बादशाह कहलाते थे, इनकी उनकी उपाधि थी जांगलधर बादशाह। सपाद लक्ष्य, अजमेर और नागौर का मध्य भाग, जहाँ चौहानों का अधिकार था। सूरसेन, जो वर्तमान भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र था, उनकी राजधानी, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। सीवी जनपद, जो वर्तमान में उदयपुर है, इसकी राजधानी मध्यमिका थी, उसका वर्तमान नाम नगरी है। और ये सीवी जनपद का क्षेत्र प्राचीन समय में मेदपाट व प्रागवाट भी कहलाता था। वागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र,
बागड़ कहलाता था। गुर्जरतरा इनके जोधपुर का दक्षिणी भाग, और अर्बुद है वो सिरोही का अर्बुद क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार माड जैसलमेर को कहा जाता था। हाड़ौती क्षेत्र कोटा और बूंदी, और मालवा प्रदेश झालावाड़ को, वर्तमान झालावाड़ को मालवा प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ऐसा स्पष्ट है कि आज हम जिसे राजस्थान कहते हैं वह किसी विशेष एक नाम से प्रसिद्ध नहीं रहा। राजस्थान का नामकरण यानी कि सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉम्स ने इस संपूर्ण क्षेत्र को राजपूताना नाम दिया था। इसी राजस्थान नामकरण के बारे में एक और तथ्य है कि 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने इसे रायथान या राजस्थान नाम दिया था। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने इस क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया था। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया था।